नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन मेरे साथ गायत्री और सलोनी भी। पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। बांग्लादेश को लेकर सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने कहा है दरअसल कि वो उनका निजी बयान था, निजी कार्यक्रम में दिया था। तो बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने अपना बयान दिया था, जिसके बाद विवाद हो गया था, अब उसी बयान को लेकर जब रिपब्लिक ने सवाल पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि वो निजी कार्यक्रम में दिया गया बयान था। जो कहा वो निजी कार्यक्रम में कहा। दरअसल सलमान खुर्शीद ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं, भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है, बांग्लादेश जैसा प्रचार नहीं हो रहा है, देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा है। क्या कुछ कहा गया था उनकी और सब क्या सफाई दी जा रही है, जरा सुन लीजिए। What do you have to say about his speech? Your own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to Please say? ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be. If you made such a comment in a public platform, You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please. Salman ji, you made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. so we've tried to get a So this was the response from Salman Khurshid. तो आपने सुना सलमान खुर्शीद को। उन्होंने कहा कि जो कहा वो निजी कार्यक्रम में कहा था और पब्लिकली कहा है, ये कहा गया सलमान खुर्शीद की तरफ से। वहीं दिनेश शर्मा ने अब सवाल खड़े किए हैं सलमान खुर्शीद पर और कहा है कि सलमान खुर्शीद भारत में शांति नहीं चाहते, अशांति फैलाना चाहते हैं देश में कुछ लोग। ये कहा दिनेश शर्मा ने। सलमान खुर्शीद भारत में शांति नहीं चाहते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद ने कहा था कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है वैसा भारत में भी हो सकता है। दिनेश शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। सलमान साहब सलामत हैं भारतवर्ष में, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सलमान यहाँ की सलामती नहीं चाहते, वो सलामती कहीं और की चाहते हैं। वो यहाँ पर हिंसा चाहते हैं, वो यहाँ पर अस्थिरता चाहते हैं और ये सपना उनका और उनकी पार्टी का पूरा नहीं होने वाला। ये सलमान साहब सलामत हैं भारतवर्ष में, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सलमान यहाँ की सलामती नहीं चाहते, वो सलामती कहीं और की चाहते हैं। वो यहाँ पर हिंसा चाहते हैं, वो यहाँ पर अस्थिरता चाहते हैं और ये सपना उनका और उनकी पार्टी का पूरा नहीं होने वाला। कांग्रेस के कुछ नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। ये एक लौते ऐसे नेता नहीं है। संजय राउत हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये अनेकों प्रकार के लोग चाह रहे हैं कि भारत में भी वही हो जो बांग्लादेश में हुआ। पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते क्या भारत और भारत की संस्थाओं के विरोध में उतरना जरूरी है? क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी कमजोर हैं? क्या भारत में चुनाव जो हुए अब उस पर फिर से सवाल उठाए जाएंगे? या भारत की सेना, जिसने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया है, क्या भारत की सेना के प्रति भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं? तो ये सलमान खुर्शीद के बयान पर आपने बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? क्या सुपर पावर ने अपने मतलब के लिए इस तरीके का माहौल बनाया और बांग्लादेश में ये हालात पैदा किए? ये सवाल दरअसल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ शेख हसीना बल्कि उनके बेटे की तरफ से भी इसी तरह का इशारा किया गया है। आखिर क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं अमेरिका को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। आरक्षण, आंदोलन, हिंसा, इस्तीफा। पिछले 2 महीनों से बांग्लादेश में यही तो चल रहा है। 2 दिन पहले बांग्लादेश छोड़ चुकी शेख हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। भीड़ तंत्र ने लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की, उसके पीछे कई थ्योरी सामने आई है। जलते बांग्लादेश में चिंगारी लगाने के पीछे चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की ओर से साजिश होने की बू आ रही है।
इस तख्ता पलट के पीछे का एक सिरा अमेरिका से जुड़ा है। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका बांग्लादेश के खराब रिश्तों के साथ ही CIA का हाथ है। तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का ऐलान भी हो चुका है, जिसके मुखिया यूनुस होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। So we're monitoring the situation in Bangladesh very closely. We have long called for respective democratic rights in Bangladesh, and we urge that the interim government formation be democratic and inclusive. We commend the army for the restraint they have showed. We encourage all parties to refrain from further violence and restore peace as quickly as possible. We express our deep concern and sadness about the reports of casualties and injuries over the weekend and past weeks, and we share our deepest condolences with those who lost loved ones and those who are suffering. It will be vital for the new government to carefully and credibly investigate all attacks and provide accountability. अमेरिका भले ही बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात कर रहा हो, वहां मचे बवाल पर दुख जता रहा हो, बांग्लादेश में आज जो हालात हैं उसके लिए शेख हसीना ने काफी पहले ही इशारों में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही सरकार को अस्थिर करने की भी आशंका जताई थी। हसीना की इस बात पर मुहर और तब पक्की हो गई जब उनके बेटे ने भी यही बात कही। They feel about the Americans supporting the generals, saying well done to the generals. Well, this is what the Americans do around the world, and every time their policy fails, and now they have turned Bangladesh, which was a developing country, which was a success story, an Asian tiger, now it's going to become like another Pakistan, unfortunately. लोकतंत्र बचाने की आड़ में पश्चिमी देश शुरू से ही हस्तक्षेप करते आ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के बहाने इनका मकसद दूसरे देशों को कमजोर और अस्थिर करने के बाद अपना मतलब निकालना होता है। शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर पर इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। अगर वो खास देश को एयरबेस बनाने की इजाजत देते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि उन्होंने खुलकर अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा था कि व्हाइट मैन से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। शेख हसीना ने तख्ता पलट से 3 महीने पहले जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच साबित हो गई है। सच हो गया वो डर जो हसीना सरकार को सता रहा था। तत्कालीन सरकार ने सुपर पावर की बात नहीं मानी तो एक और लोकतांत्रिक देश में बगावत के सुर इतने बुलंद हो गए कि चुनी हुई सरकार 6 महीने में गिर गई और देश पाकिस्तान की राह पर निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में जो तस्वीरें दिखाई दे रही है लूटपाट की, उपद्रव की, उसको देखकर दुनिया चिंता जाहिर कर रही, पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर शर्मसार हो रही है। साथ ही साथ इन तस्वीरों ने चिंता पैदा कर दी दुनिया भर के अंदर कि आखिर किस तरीके से विदेशी ताकतों ने एक देश के भविष्य को गर्त में डाल दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर शर्मनाक है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीर उस बांग्लादेश की है जिसकी तरक्की देखकर पाकिस्तान जैसे मुल्क जला करते थे और जिसकी तरक्की ने चीन से लेकर अमेरिका तक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन उसी बांग्लादेश के नौजवानों की हालत क्या हो गई है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कहने को तो बांग्लादेश में नौजवानों ने आरक्षण को लेकर सत्ता उलट पुलट करके रख दी क्योंकि वो बांग्लादेश को तरक्की के चांद पर देखना चाहते थे। लेकिन बांग्लादेश के वही नागरिक अपने देश के सबसे बड़े नेता के घर से सामान ऐसे उठाकर ले जाते दिखे जैसे वो अपने घर का सामान एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहे हो। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। कोई बांग्लादेश के पूर्व पीएम के घर से कुरान लेकर चलता बना तो कोई रिक्शा ठेले पर बड़ी शान शौकत के साथ सोफा फ्रिज उठा लाया। किसी ने पंखा तो किसी ने पतीला और किचन का दूसरा सामान उठा लिया। एसी, वॉशिंग मशीन जैसे सामान की चोरी की वजह तो समझ भी आती, लेकिन आरक्षण पर आसमान सर पर उठाने वाले नौजवान उठाई गिरों की तरह पुराने टायर से लेकर पीएम हाउस से साड़ी तक पर हाथ साफ करते दिखे।
हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की पूर्व पीएम के कमरे से ये लोग उनके अंतर वस्त्र तक उठा ले गए। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें सिर्फ पाकिस्तान से ही आती थीं, जहां भ्रष्ट नेताओं के चलते फटेहाल जनता कुछ भी करने पर उतारू नजर आती है। लेकिन बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें आना वाकई दुनिया के लिए भी नई बात थी। हालांकि अब जबकि पूरी साजिश से पर्दा उठ चुका है, बांग्लादेश के संकट में पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगभग मोहर लग चुकी है, तो अब लोग इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं कि अच्छा हुआ बांग्लादेश की पूर्व पीएम यहां से निकल गईं, वरना ये